Hello my dear student, I am your teacher of science and today is turn of our science. So we do work our in science book. Let's see what is our work in our today's class. डियर स्टूडेंट, अब तक हमारा 5th चैप्टर मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ ये हमारा चैप्टर कंटिन्यू था और लास्ट के 2 क्लासेस में हमने इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया था। मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ, इससे आप समझ गए होंगे ऐसे मटेरियल जो हमें अर्थ से मिलते हैं, इसीलिए इन मटेरियल्स को नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़े थे मार्बल, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, स्लेट, चॉक, कोल एंड टैल्क एंड क्ले। ये कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज थे जिनके बारे में हमने हमारी क्लासेस में पढ़ा था। आज इसी चैप्टर के हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। लेट्स सी व्हाट इज अवर क्वेश्चन आंसर्स वर्क। बच्चों, अब तक हमने हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन हमने अच्छे से किया था और ये वर्क मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया था। आई होप आपने इसको अच्छे से कर लिया होगा। आज का वर्क देखिए हमारा क्या रहेगा। आज हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट, डैश इज ए हार्ड रॉक। ऐसी रॉक जो कठोर होती है। तो बच्चों हमारे यहाँ क्या आएगा, मार्बल। मार्बल इज ए हार्ड रॉक। सेकंड देखिए, डैश इज आल्सो यूज टू मेक बैटरीज। बैटरीज बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है? बैटरीज बनाने के लिए करते हैं हम ग्रेफाइट का यूज। तो यहाँ लिखेंगे हम ग्रेफाइट। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल किस में होता है? ग्रेफाइट का इस्तेमाल बैटरीज बनाने में भी किया जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर ग्रेफाइट। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है कोल का, यानी कोयले का इस्तेमाल हम कुकिंग में करते हैं। खाना बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल होता है। आगे है, डैश कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। इसको कई कई शेप्स में, अलग अलग शेप्स में मोल्ड किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो जो क्ले जो होता है, चिकनी मिट्टी जो होती है, उससे क्या कर सकते हैं हम, अलग अलग फॉर्म्स में, हम शेप्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, डैश चाइनीज़ वर दी फर्स्ट टू यूज डैश फॉर पोट्री। चाइनीज़ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पोट्री के लिए इस्तेमाल किया था। क्या इस्तेमाल किया था? उन्होंने इस्तेमाल किया था पार्सिलेन। तो यहाँ हमारा आंसर होगा पार्सिलेन। क्या लिखेंगे हम? पार्सिलेन। पार्सिलेन का इस्तेमाल किस में किया जाता है? पोट्री बनाने में। और चाइनीज़ जो थे उन्होंने सबसे पहले इसका आविष्कार किया था, इसलिए इनको चीनी मिट्टी भी कहा जाता है। आगे, डैश इज रेडिश इन कलर। कलर में रेडिश होते हैं। तो क्या होता है, आपका जो मेटल कॉपर जो होता है वो कलर में कैसा होता है? वो लाल रंग का होता है। आगे है, डिफाइन द फॉलोइंग। हमें इनको डिफाइन करना है। तो देखिए किस किस को डिफाइन करना है? हमें करना मार्बल, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, चॉक, कोल, टैल्क, पार्सिलेन, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम। इनको हमें डिफाइन करना है, हमें बताना है। तो इसको हम करेंगे नोटबुक में। तो फर्स्ट हमारा मार्बल। मार्बल देखिए, मार्बल इज ए हार्ड रॉक। इट इज़ यूज्ड फॉर फ्लोरिंग एंड मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स। मार्बल जो होती है कठोर चट्टान होती है और इसका इस्तेमाल फर्श, फ्लोरिंग का मतलब होता है फर्श बनाने में और अलग अलग डेकोरेशन वाले आइटम बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इट इज़ ए हार्ड रॉक। इट इज़ यूज टू मेक दी टॉप्स ऑफ किचन काउंटर्स एंड स्टेयर्स। ये एक कठोर चट्टान होती है। ग्रेनाइट जो होता है कठोर चट्टान होती है और इसका इस्तेमाल किचन के जो काउंटर्स होते हैं, जिसको हम नॉर्मली प्लेटफॉर्म बोलते हैं, किचन काउंटर्स को बनाने के लिए और स्टेयर्स में सीढ़ियाँ बनाने के लिए किया जाता है। थर्ड है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखिए, इट इज़ सॉफ्ट ग्रे कलर्ड रॉक विच लीव्स ए मार्क व्हेन रब्ड अगेंस्ट ए रफ सरफेस। ग्रेफाइट एक सॉफ्ट ग्रे कलर का रॉक होता है, सॉफ्ट होती है। जैसे बाकी हमारी जो थी मार्बल, ग्रेनाइट, वो क्या थी? वो हार्ड रॉक थी। एक सॉफ्ट रॉक होती है जो ग्रे कलर की होती है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? रफ सरफेस जो होता है उस पर लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, मिटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है चॉक। चॉक इट इज़ ए सॉफ्ट वाइट रॉक। इट इज़ यूज टू रिटर्न ऑन ब्लैक बोर्ड। चौक की इस्तेमाल जो होती है वो वाइट बोर्ड पे लिखने, ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये सॉफ्ट होती है और वाइट कलर की चट्टान होती है। आगे है कोल। कोल देखिए, कोयला जिसे बोलते हैं वो देखिए, इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग। इसका इस्तेमाल खाना बनाने में किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और कोयले का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी किया जाता है। आगे है टैल्क। टैल्क इज़ ए वेरी सॉफ्ट रॉक। इट इज़ यूज टू मेक टैल्कम पाउडर। जैसे कि टैल्क के बारे में मैंने आपको, जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था, टैल्क जो होती है एक सॉफ्ट
रॉक होती है और इसको क्रश किया जाता है, इसका चूरा बनाया जाता है और चूरा बना के उस टेल्कम पाउडर बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल जॉनसन बेबी पाउडर, जो पाउडर हम नॉर्मली लगाते हैं वो किससे बने होते हैं, वो टेल्क से बने होते हैं, इसलिए उनको टेल्कम पाउडर कहा जाता है। आगे पार्सिलेन। पार्सिलेन देखिए क्या है, इट इज़ अ वेरी फाइन वाइट क्ले कॉल्ड पार्सिलेन। एक सफ़ेद कलर की क्ले होती है, मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, जिसे पार्सिलेन कहा जाता है। पार्सिलेन इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज चाइना क्ले। और पार्सिलेन जो होता है उसको चीनी मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। नॉर्मली पार्सिलेन जो होता है, जैसे हमारे घर में कप्स होते हैं, बाकी के जो हमारे कुकिंग आइटम्स होते हैं, किचन सेट जो होता है वो किसका बना होता है, पार्सिलेन का बना होता है, तो इसको चीनी मिट्टी भी कहा जाता है। आगे है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। देखिए सीमेंट इज मेड बाय मिक्सिंग क्ले विद रॉक कॉल्ड, आगे देखिए कॉल्ड लाइमस्टोन, यानी कि सीमेंट को मिक्स करके क्ले के साथ में मिक्स करके लाइमस्टोन, सीमेंट जो है क्ले के साथ में मिक्स करके लाइमस्टोन बनाया जाता है। आगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक धातु होती है, देखिए इट इज़ ए वाइटिश मेटल एंड इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। एल्यूमिनियम जो है एक सफ़ेद कलर का मेटल होता है और इसको बीट यानी अच्छे से कूट कुटा के मरोड़ के अच्छे से शीट्स बनाई जाती है। तो यहाँ हो गए आपके डिफाइन दी फॉलोइंग, यहाँ आपके डिफाइन दी फॉलोइंग कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट डी सेक्शन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो देखिए फर्स्ट है व्हाट इज ए स्लेट। स्लेट क्या होती है, देखिए ब्लैक बोर्ड्स आर मेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ स्टोन कॉल्ड स्लेट। ब्लैक बोर्ड जो होते हैं नॉर्मली स्कूलों में यूज़ किए जाते हैं। ब्लैक बोर्ड जो है वो एक प्रकार के स्टोन से बनाए जाते हैं और उसी स्टोन को क्या कहा जाता है, उसी स्टोन को स्लेट कहा जाता है। आगे है वाई इज ग्रेनाइट यूज टू मेक दी टॉप्स ऑफ किचन काउंटर्स एंड स्टायर्स। ग्रेनाइट का इस्तेमाल किचन के टॉप्स बनाने, किचन के काउंटर्स बनाने में और स्टायर्स बनाने में क्यों किया जाता है। आंसर देखिए ग्रेनाइट इज वेरी hard rock, it does not wear out easily, therefore it is used to make the tops of kitchen counters and stairs। ग्रेनाइट जो होता है एक बड़ी हार्ड चट्टान होती है, लेकिन ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकती, लेके नहीं जाया जा सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है और इसके टूटने का जल्दी डर रहता है, इसलिए इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाते। और इसका इस्तेमाल किचन काउंटर्स होते हैं उनके टॉप्स बनाने में किया जाता है, उसके अलावा सीढ़ियाँ बनाने में किया जाता है। आगे हैं व्हाट आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज वाई। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और इन्हें क्यों कहा जाता है। देखिए मटेरियल्स दैट कम फ्रॉम द अर्थ, दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज एज दे फाउंड इन द नेचर। क्यों, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो ऐसे मटेरियल जो हमें अर्थ से प्राप्त होते हैं, अर्थ से हमें वो मिलते हैं, इसलिए उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। और यही हमारे ऐसे मटेरियल जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं या इनसे अर्थ से डिग करके निकाला जाता है, इसलिए उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। आगे है व्हाट इज कॉल्ड ए क्वारी। क्वारी क्या होता है। आंसर देखिए ए पैलेस वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोन्स आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड ए क्वारी। क्वारी क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन था। एक ऐसी जगह है जहाँ बड़ी मात्रा में अर्थ से चीज़ें डग करके, स्टोन मटेरियल्स डग करके बाहर निकाले जाते हैं, तो उस एरिया को क्वारी कहा जाता है। यानी कि ऐसी ज़मीन, ऐसी जगह जहाँ बड़ी मात्रा में अर्थ से खड्डा खोद के या डग करके भारी मात्रा में सामान बाहर निकाला जाता है, तो उसे क्वारी कहा जाता है। आगे है हाउ आर स्टोन्स यूजफुल, नेम सम ऑफ द स्टोन्स। स्टोन्स किस प्रकार से हमारे लिए यूजफुल है और उनमें से हमें कुछ के नाम लिखने। तो देखिए वी यूज स्टोन्स टू मेक हाउस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स। स्टोन्स का इस्तेमाल हमारे लिए किस प्रकार से यूज़फुल है। स्टोन का इस्तेमाल हम घर बनाने में करते हैं, उसके अलावा बिल्डिंग्स के अलग अलग पार्ट्स बनाने में करते हैं। स्टोन्स आर यूज टू मेक फ्लोर्स, रूफ्स एंड रोड्स। उसके अलावा स्टोन का इस्तेमाल हम छत बनाने में करते हैं, फ्लोर बनाने में करते हैं, फर्श बनाने में करते हैं और सड़कें बनाने में करते हैं। अब एग्जाम्पल हमें पूछे थे, कुछ स्टोन्स के नाम पूछे तो नाम देखें ग्रेनाइट, मार्बल, ग्रेफाइट, स्लेट, चॉक, कॉल, टैल्क। ये कुछ ऐसे स्टोन हैं जिनका यूज़ हम डेली लाइफ में मोस्ट ऑफ देम
कर लेते हैं। तो यहाँ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके हमें पूछिए। आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना है, और सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए नाइस डे।